ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सदाशिव गुरुवे नमः। कठरुद्रो उपनिषद। कठरुद्रो उपनिषद में क्या है? एक महत्वपूर्ण उपनिषद है जो उपनिषदों के संग्रह का हिस्सा है। इसमें ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के ज्ञान और संन्यास त्याग के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। विशेषकर ईश्वर के प्रति समर्पण, ब्रह्मचर्य का पालन और अविद्या अज्ञान के नाश से परम आनंद परमात्मा की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। यह उपनिषद कठोपनिषद और रुद्रो उपनिषद के तत्वों को मिलाकर एक गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत करता है जो सन्यासी के लिए आवश्यक आचरण और परम सत्य के स्वरूप को समझ जाता है। विषय और शिक्षाएं। ब्रह्म की सर्वव्यापकता। यह उपनिषद बताता है कि जो सभी के चित्त में निवास करता है वही अविनाशी परमात्मा है और वही आनंद का स्रोत है। संन्यास और ब्रह्मचर्य। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाले सन्यासियों को ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने और सभी प्रकार के मैथुन स्त्री पुरुष संबंध से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि यह परम ज्ञान प्राप्त के लिए आवश्यक है। अविद्या का नाश। अविद्या अज्ञान के कारण ही क्लेश और दुख उत्पन्न होते हैं। जब विवेक ज्ञान से अविद्या नष्ट होती है तो क्लेश भी नष्ट हो जाते हैं। इससे योगी आनंदमय स्थिति को प्राप्त करता है। अपने योगी आनंदमय हो जाता है। परमानंद की अनुभूति। यह उपनिषद उस परम आनंद का वर्णन करता है जो शब्दों और इंद्रियों की पहुंच से परे है और जिसे केवल श्रोत्रिय वेदों का ज्ञाता ही अनुभव कर सकता है। संरचना और भाषा। इस उपनिषद के संस्कृत में है और इसमें श्लोक के माध्यम से ज्ञान का संचार किया जाता है। कठरुद्रोपनिषद के श्लोक 11 से 31 महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। कठरुद्रोपनिषद। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीयतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संन्यास की विधि और आत्म तत्व का वर्णन। ओम हरिओम। एक समय देवतागण भगवान प्रजापति के पास गए और बोले, भगवान हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। भगवान प्रजापति बोले, शिखाज सहित केशों का मुंडन करा और यज्ञोपवीत त्याग करके पुत्रों को देखकर यूँ कहें कि तुम ब्रह्मा हो, तुम यज्ञ हो, तुम वसटकार हो, तुम ओंकार हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम धाता हो और तुम विधाता हो, तुम प्रतिष्ठा हो। और सच पुत्र कहे, तब पुत्र कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यज्ञ हूँ और मैं वसटकार हूँ और मैं ओंकार हूँ, मैं स्वाहा हूँ और मैं स्वधा हूँ, मैं धाता हूँ और मैं विधाता हूँ, मैं त्वष्टा हूँ और मैं प्रतिष्ठा हूँ। परिव्राजक यानी सन्यासी होकर के घर से निकलने पर जब पुत्र जो कलत्रादि पीछे पीछे चलें तो उनको देखकर अश्रुपात न करे। यदि अश्रुपात करेगा तो संतान का नाश हो जाएगा। फिर ये सब लोग सन्यासी की प्रदक्षिणा करके इधर उधर बिना देखे लौट आते हैं। ऐसा सन्यासी देवलोक का अधिकारी होता है। ब्रह्मचारी के रूप में वेदों का अध्ययन करने एवं वेद का शास्त्रानुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात विवाह पूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करके उनको सुसंस्कृत बना यथाशक्ति यज्ञ हवन करके अपने बंधु बांधवों तथा गुरुजनों से अनुज्ञा प्राप्त कर संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार संन्यास ग्रहण करने वाला वन में आकर 12 रात्रियों तक दुग्ध से अग्निहोत्र करे, 12 रात्रियों तक केवल दुग्धाहार रहे, 12 रात्रियों अंत में विष्णु संबंधी तथा प्रजापति संबंधी चरु को। इस प्रकार से जो संन्यास ग्रहण करने वाला है, जो 12 रात्रियों तक दुग्ध के अग्निहोत्र को करे और 12 रात्रियों तक केवल दुग्धाहार रहे, 12 रात्रियों के अंत में विष्णु संबंधी और प्रजापति संबंधी चरु को, जो 3 मिट्टी के ठीकरियों से सिद्ध किया गया हो, वैश्वानर यानी अग्नि में प्रजापति के उद्देश्य से हवन कर अग्निहोत्र में प्रयुक्त दारू पत्रों को
भी अग्नि में होम करे, मिट्टी से पात्रों से जल में विसर्जन कर दे। ऐसे तेजस स्वर्णादि बने पदार्थों को अपने गुरु को प्रदान कर दे। इस समय यूँ कहे कि तू मुझे छोड़कर दूर न हो जाना और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा। कुल शास्त्रों के मत से इसके पश्चात गार्हपत्य यानी दक्षिणाग्नि और ऐवानीय इन तीनों प्रकार की यज्ञाग्नियों से, अरणियों से, पास से भस्म की मुष्टि लेकर के पान करे। शिखा सहित केसों को वपन करके करा के और के यज्ञोपवीत उतार करके ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र के जल से जल में डाल दे। इसके पश्चात अनशन, जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीरों के मार्ग का ग्रहण करके पांडवों की भांति वहाँ प्रस्थान करे अथवा किसी वृद्ध सन्यासी के आश्रम में चला जाए। दुग्ध अथवा जल के साथ जो कुछ वह भोजन करे वही उसका सायंकालीन हवन है। प्रातः काल जो भोजन करे वही प्रातःकालीन हवन है। अमावस्या को जो भोजन करते वही उसका दर्श यज्ञ है। पूर्णिमा को जो भोजन करता हुआ उसका पौर्णिमास यज्ञ है। वसंत ऋतु में यह केश, दाढ़ी, मूछ, शरीर, रोएं, नख आदि कटवाता है, इसका अग्निष्टोम है। संन्यास लेने के पुनः अग्निधान करे। मृत्युर्जयमवाहम और इत्यादि आध्यात्मिक मंत्रों को पाठ करे। स्वस्ति सर्वजन्येभ्यः, सब जीवों को कल्याण हो, ये कहकर के केवल आत्म तत्व का ध्यान करता हुआ ऊपर हाथ उठावे और प्रायश्चित पथ में विचरण करे। ग्रहहीन होकर के विचरण करे। भिक्षान्न सेवा और कुछ न ग्रहण करे, यानी भिक्षा के अलावा कुछ भी ग्रहण न, थोड़ी देर में भी एक जगह से न ठहरे और जीव हिंसा से बचने के लिए केवल वर्षा काल में भ्रमण न करे। इन विषयों को दूसरे श्लोक में भी इस प्रकार भाव है कि सन्यासी को चाहिए कि वह कुंडिका, यमन यानी साक्य, झोली आदि को तथा तिपाई, जूते, शीत को यानी दूर करने वाले कंधा, कंथरी को, कोपीन के ऊपर अंग ढकने वाला वस्त्र, कुश का बना पवित्र स्नान के अनंतर धारण करने वाला वस्त्र और तरीय वस्त्र यज्ञोपवीत एवं सबका त्याग कर दे। वह अपना स्नान, पान और शौच पवित्र जल के द्वारा संपादन करे। नदी के किनारे जा कर के सोए या देव मंदिर में सोए। अत्यधिक आराम न करे अथवा आयास के द्वारा शरीर को व्यर्थ कष्ट न दे। दूसरों के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर के प्रसन्न न हो। निंदा सुनकर के गाली, दूसरों के द्वारा स्तुति सुनकर के प्रसन्न न हो और निंदा स्तुति से दूर रहे। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करे। स्त्रियों का दर्शन, स्पर्श, कील कीड़ा आदि वर्जित है। चर्चा, गुह्य, काम संबंधी विषयों संबंधी बातचीत न करे। काम, संकल्प, संभोग आदि के प्रयत्न आदि की क्रिया आदि 8 प्रकार के जो मैथुन बताए गए हैं विचारों में न लाए। पुरुषों को ये बताए गए हैं उपयुक्त, इनसे दूर रहना चाहिए। मैथुन के त्याग रूप ब्रह्मचर्य का पालन मुमुक्षुओं को करना चाहिए। जो मुमुक्षु जन है उनको करना चाहिए। जो जगत का प्रकाशक है, नित्य प्रकाश के रूप में अपने द्वारा ही प्रकाशित है, वही पर जगत का साक्षी है। निर्मल आकृति वाला सबका आत्मा है। वह प्रज्ञान घन स्वरूप है। सब प्राणी उसी में प्रतिष्ठित हैं। मनुष्य न कर्म के द्वारा, न संतान के द्वारा, न अन्य किसी के साधन के द्वारा, बल्कि ब्रह्मानुभव के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। यह सत्य, ज्ञान, आनंद रूप और अद्वितीय ब्रह्म, यह माया, अज्ञान, गुह्य आदि नामों से कहे जाने वाले संसार में व्याप्त है तथा केवल विद्या के द्वारा जाना जाता है। जो परम व्योम नामक नित्य और धाम के विराजमान इस ब्रह्म को जानता है, वह द्विज श्रेष्ठ क्रमशः सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण काम हो जाता है। अज्ञान और माया शक्ति के साक्षी प्रत्यगात्मा को जो मैं एक ब्रह्म स्वरूप हूँ यूँ जानता है, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। पूर्वोक्त शक्ति युक्त इस ब्रह्म स्वरूप आत्मा से इसी प्रकार से अपंचीकृत आकाश अर्थात जो शब्द तन्मात्र यानी शब्द तन्मात्र उत्पन्न हुआ है, वैसे ही रज्जु से सर्व का भान होता है। पुनः आकाश में वायु संज्ञक
अपंचीकृत स्पर्श तन्मात्र उत्पन्न हुआ है। वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। उन सूक्ष्म भूतों को शिव रूप ईश्वर ने पंचीकृत करके उन्हीं से ब्रह्मांड का आदि की सृष्टि की है। ब्रह्मांड के भीतर प्राणियों के पुराकृत कर्मों के अनुसार देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों की सृष्टि हुई है तथा अस्थि, स्नायु आदि से निर्मित यह प्राणियों का शरीर भी कर्मानुसार प्रकाशित हो रहा है। समस्त शरीरधारियों का यह जो अन्नमय आत्मा स्थूल शरीर प्रकाशित हो रहा है, उससे भिन्न एक प्राणमय आत्मा है और उस अन्नमय आत्मा के भीतर स्थित है। उनसे भी सूक्ष्म दूसरा विज्ञानमय आत्मा है जो आनंदमय आत्मा है, जो विज्ञानमय आत्मा के भीतर है। अन्नमय आत्मा जो प्राणमय से भरा है, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा स्वभावतः मनोमय आत्मा से पूर्ण है। मनोमय आत्मा विज्ञानमय से पूर्ण है तथा सुख स्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनंद से पूर्ण रहता है। इसी प्रकार आनंदमय आत्मा अपने से भिन्न साक्षी रूप सर्वव्यापी सर्वात्मा अंतर्यामी ब्रह्म के द्वारा पूर्ण है। यह ब्रह्म किसी दूसरे के द्वारा नहीं बल्कि स्वतः सब ओर से पूर्ण है। जो यह सत्य एवं जो ज्ञान स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, वही सबका पुच्छ आधार है, यह सबका सार है एवं रसमय आनंद स्वरूप है। इस सनातन तत्व को प्राप्त कर यह देही सर्वत्र सुखी होता है। इसी के द्वारा ही इस सबका सार एवं रसमय आनंद स्वरूप है। इस सनातन तत्व को प्राप्त करके यह देही सर्वत्र सुखी होता है, उसके सिवा अन्यत्र सुखता नहीं है। अखिल प्राणियों के आत्मस्वरूप इस परमानंद ब्रह्म के न होने पर कौन मानव जीता रह सकता है अथवा कौन प्राणी नित्य चेष्टा करता है। अतएव सर्वंतर्यामी से जो चित्त में वासित होता है, वही परम पुरुष दुखों से घिरे हुए जीवात्मा को सदा आनंद प्रदान करता है। जो अदृश्यत्व आदि लक्षणों से युक्त इस परम तत्व में अभेद रूप परमाद्वैत को प्राप्त कर लेता है, वही महासन्यासी है। तद्रूप परब्रह्म जो देश काल वस्तु में उपलक्षित है, वही अभय पद है, परम कल्याण में स्वरूप है, परम अमृत है। पश्चात मनुष्य को इससे थोड़ा भी अंतर व्यवधान दिख पड़ता है, तब तक उसे जन्म मृत्यु का भय है, इसमें संदेह नहीं। भगवान विष्णु से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी तारतम्य के अनुसार नित्य इसी आनंद कोश से आनंद प्राप्त करते हैं। इस लोक तथा परलोक के भोगों से विरक्त प्रसन्न चित्त वाले श्रोत्रादियों को यह स्वरूप भूत आनंद स्वयं ही अनुभूत होता है। इसी प्रकार जैसे स्वयं परमात्मा के अंदर होता है, शब्द की प्रवृत्ति किसी निमित्त को लेकर होती है, परम तत्व से निमित्त अपने अभाव होने पर वाणी वहाँ से लौट आती है। इसी प्रकार से ये सब विशेषताओं से रहित परमानंद स्वरूप तत्व है। वहीं शब्द की प्रवृत्ति कैसे हो, इस कारण यह मन सूक्ष्म और व्याकृत अर्थात सीमित शक्ति संपन्न होकर के सर्वत्र गमन करता है, क्योंकि श्रोत्र, त्वक, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ तथा शब्द स्पर्श आदि उनके विषय एवं वाक, पाणी आदि कर्मेंद्रियाँ सीमित शक्ति संपन्न हैं। अतएव परम तत्व को प्राप्त करने में ये समर्थ नहीं है। जो साधक इस द्वंद्व रहित निर्गुण तत्वस्वरूप विज्ञान घन परब्रह्म आनंद रूप मेरा यह स्वरूप है, इस प्रकार जान लेता है, उसे कहीं भी भय नहीं होता है। इस प्रकार अपने इंद्रियों को स्वामी को उनके गुरु के उपदेश से आत्म साक्षात्कार के द्वारा परम ब्रह्मानंद को जानता है। वह साधु असाधु कर्मों के द्वारा कभी संतप्त नहीं होता है। विषय तापक है और चित्त ताप्य है। चित्त और उसके विषयों से यह अखिल जगत विभाषित हो रहा है, परंतु वेदांत शास्त्र के वाक्यों के आन से यह प्रत्यागात्मा के रूप में अनुभूत होता है। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव
ब्रह्म ईश्वर चैतन्य जीव चैतन्य प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये फल ये सप्तविधि सत तत्व कहे गए हैं। इनसे व्यवहार को लेकर के भेद है। मायाकृत उपाधियों से अत्यंत मुक्त ब्रह्म शुद्ध चैतन्य कहलाता है। माया के संबंध से यह ईश है। अविद्या के वशीभूत वही जीव है तथा अंतःकरण के संबंध में वही प्रमाता है, ज्ञाता कहलाता है। उस अंतःकरण की वृत्ति के संबंध में अंतःकरण की वृत्ति के संबंध में यह प्रमाण संज्ञा को प्राप्त होता है। यह चैतन्य अब तक अज्ञात है, तब तक प्रमेय कूट में आता है और वही ज्ञात हो जाने पर वह फल कहलाता है। अतएव बुद्धिमान पुरुष अपने आप को मैं सब उपाधियों से मुक्त हूँ इस प्रकार चिंतन करे। इस प्रकार जो तत्वतः जानता है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। मैंने समस्त वेदांत के सिद्धांतों का सार यथार्थतः कहा है। जीव स्वयं अपने ही कर्मों से उत्पन्न होता है, स्वयं ही मरता है और स्वयं ही अवशिष्ट रहता है। यह सब आत्मा की क्रीड़ा है। आत्मा के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं है। यही उपनिषद का रहस्य है। इस कृष्ण यजुर्वेदीय कठरुद्रोपनिषद। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य कर्वावहे तेजस्वी नावधीयमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति 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 शांतिर्भवत्। घटावभास को भानुर्घट नाश से न नाशंति। देहावभास कहा साक्षी देह नाशे न नाशंति। जैसे घड़े का प्रकाशक सूर्य घड़े के नाश हो जाने पर नष्ट नहीं होता, वैसे ही देह का प्रकाशक साक्षी आत्मा देह के नाश होने पर नाश को नहीं प्राप्त होता है। देह नाश हो, आत्मा अजर अमर है, वो कभी नाश नहीं होती। इसमें उदाहरण करके इस कठरुद्रोपनिषद में बहुत ही तत्व ज्ञान दिया गया है। इसमें हम शरीर के देह अभिमान को हमें छोड़ देना चाहिए, तब उस तत्व को ये संसार से निर्लिप्त हो जाए। बहुत ही अंत में सुंदर व्याख्या की है। और कठरुद्रोपनिषद में पहले प्रथम खंड में संन्यास की विधि और आत्म तत्व का वर्णन किया गया है।